विफाकी काबीना का आज बहर हल्फ उठाने का इम्कान। जराये के मुताबिक इसहाकदार को वजीर खारजा, तारिक फातमी को मुआविन खसूसी बराए खारजा मुकर्रर करने का फैसला, मोहम्मद औरंगजेब को खजाना और मोहसिन नकवी को वजारत दाखिला का कलमनान दिया जाएगा। विफाकी काबीना की तश्कील पर मुशावरत मुकम्मल। आजम तारड़ को वजीर कानून, अताउल्लाह तारड़ को वजीर इत्तलात, ख्वाजा आसिफ को वजीर दिफा, मुसद्दिक मलिक को पेट्रोलियम और शिजा फातिमा ख्वाजा को IT का वजीर बनाया जाएगा। जाम कमाल और चौधरी सालिक हुसैन भी विफाकी काबीना में शामिल होंगे। अब्दुल अलीम खान और अमीर मकाम को विफाकी काबीना में शामिल करने का इम्कान। जराये के मुताबिक MQM को भी 2 वजारतें दी जाएंगी। सदर आसिफ अली जरदारी ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। ऐवान सदर में चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फायजी ईसा ने उनसे हल्फ लिया। तकरीब हल्फ बर्दारी में रुखसत होने वाले सदर आरिफ अलवी, वजीर आज़म शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, आर्मी चीफ समेत अहम सिविल और अस्करी क़यादत ने शिरकत की। चीन के सदर शी जिनपिंग की आसिफ अली जरदारी को सदर पाकिस्तान मुंतखब होने पर मुबारकबाद। पैगाम में कहा कि चीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात की तस्वीराती अहमियत मजीद नुमाया हो गई है। मुख्तलिफ शोबों में अमली ताउन आगे बढ़ाने के लिए सदर जरदारी के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। सऊदी फरमानमा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से सदर आसिफ अली जरदारी को मुबारकबाद। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान की सदर जरदारी को मुबारकबाद। कहा कि उम्मीद है आपके दौर में पाक तुर्की ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम होंगे। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकतदारी जारी रहेगी। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी की भी आसिफ अली जरदारी को सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद। पैगाम में कहा कि उम्मीद है कि जरदारी के दौर सदारत में ईरान पाकिस्तान बाहमी ताल्लुकात में इजाफा होगा। ईरान हमेशा की तरह पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात के फरोग के लिए तैयार है। भारत और 4 यूरोपीय ममालिक के दरमियान तिजारती मुआहदे पर दस्तखत। 4 यूरोपीय ममालिक 15 साल के अरसे में भारत से $100 अरब की सरमायाकारी करेंगे। बदले में भारत चारों ममालिक से दरामद सनती पैदावार पर टैरिफ खत्म करेगा। भारत, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, लिechtenstein और आइसलैंड में 16 साल मुज़ाकरात के बाद मुआहदा तय हुआ। भारतीय हुकाम का कहना है कि इस तरह के मुआहदे के लिए बरतानिया से मुज़ाकरात आखिरी मरहले में हैं। ऑस्ट्रेलिया और मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ भी भारत तिजारती मुआहदे कर चुका है। आज इस्लामाबाद, बालाई पंजाब, बालाई बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। महकमा मौसमियात की 13 मार्च तक बलूचिस्तान के 28 अजला में बारिशों की पेशगोई। पशीन में आसमानी बिजली गिरने से 2 अफराद जाँ बहक। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में आज भी मतला जज़वी अबरलूद रहने का इम्कान है। सऊदी अरब और खलीजी ममालिक में आज पहला रोज़ा। मस्जिदुल हराम में पहली तरावी का एहतमाम। बरतानिया में कम्युनिटी फिर तकसीम, बाज़ आज और बाज़ कल पहला रोज़ा रखेंगे। अमरीका और कनाडा में तयशुदा मुस्लिम कैलेंडर पर चलने वाले मराकज़ आज पहला रोज़ा रखेंगे। इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस और खित्ते के दीगर ममालिक समेत ऑस्ट्रेलिया में पहला रोज़ा मंगल को होगा। पाकिस्तान में पहला रोज़ा कल होने का कभी इम्कान है। पाकिस्तान में चांद देखने के लिए रुयत हिलाल कमेटी का इजलास आज होगा। रमज़ान मुबारक की आमद पर गजा के बेघर फ़लस्तीनियों का जोश दीद नहीं। ख़वातीन, मर्दों और बच्चों ने बाबरकत महीने का भरपूर अंदाज में इस्तकबाल किया। रंग बिरंगी कुमकुमों से खैमे सजा लिए, दरख्तों पर रिवायती लालटेन लगा दी, आतिशबाजी की, गीत गुनगुनाए। मुतासरीन का कहना है कि रमज़ान मुबारक का इस्तकबाल हमेशा की तरह सजावट, दुआओं, रोज़े और अल्लाह के शुक्र के साथ करेंगे। इस साल रमज़ान गुज़िश्ता सालों से बहुत मुख्तलिफ हैं। हम घरों में नहीं हैं, खैमों में हैं। हर साल रमज़ान के दस्तरखान पर तरह तरह के खाने होते थे। इस साल हमारे पास खाने को नहीं है। मुतासरीन ने उम्मीद जाहिर की कि वो जल्द अपने घरों को वापस लौटेंगे और गजा में हालात जल्द बेहतर हो जाएंगे।
रमजान रिलीफ पैकेज का हजम 7.5 से बढ़ाकर 12.5 अरब रुपए कर दिया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का रमजान रिलीफ पैकेज का दायरा कार मजीद वसी करने का भी हुक्म। यूटिलिटी स्टोर्स और बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के साथ साथ मोबाइल यूनिट्स भी सस्ते दामों खाने पीने की अशिया फराहम करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने हिदायत की है कि ज्यादा से ज्यादा गरीब, नादार और मुस्तहिक अफराद तक रमजान रिलीफ पैकेज पहुँचाया जाए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का पूंछ हाउस में मॉडल रमजान बाजार कंट्रोल रूम का दौरा। मरीम नवाज का रमजान पैकेज के घरों में तरसील की मॉनिटरिंग की जरूरत पर जोर। कहा कि आवाम को उनका हक उनकी दहलीज पर पहुंचाना चाहते हैं, गफलत बर्दाश्त नहीं करेंगी, आवाम को कतारों में नहीं लगने देंगे, उनके घरों में उनका हक पहुंचाएंगे। वज़ीर आला पंजाब को बताया गया कि 10 रमजान तक तमाम जरूरतमंदों तक रमजान निगहबान पैकेज पहुंच जाए। आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा चलाना है तो चलाएं। आइन की पासदारी के लिए जो मुनासिब था वो किया। साबिक सदर आरिफ अलवी की कराची पहुंचने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि मुल्क को जोड़ने के लिए जिसको जो मैंडेट मिला है उसे तस्लीम किया जाए। पाकिस्तान की बात करता हूं और करता रहूंगा। गैर आईनी इक़दाम का इल्जाम लगाने वाले अदालतों में जाएं। पाकिस्तान की नई हुकूमत से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद का बयान। कहा कि उम्मीद है कि नई पाकिस्तानी हुकूमत अफगान मुहाजिरीन की मुल्क बदरी से मुतल्लिक लचक दिखाएगी। पाकिस्तान के साथ इक़्तिसादी, सिफारती, सकाफती, मजहबी मामलात में अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। हमें उम्मीद है कि नई हुकूमत इस पर गौर करेगी। अमरीकी सदर बाइडेन ने कहा है कि इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू इसराइल को फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। नेतन्याहू का मासूम जानों को नज़रअंदाज करना इसराइल की मदद से ज़्यादा इसराइली के लिए नुकसानदेह साबित होगा। रफ़ा में इसराइली फ़ौज का ज़मीनी ऑपरेशन रेड लाइन होगा, लेकिन इसराइल का साथ नहीं छोड़ेंगे। इसराइल का दिफा अब भी बहुत अहम है। गज़ा में जंगबंदी चाहते हैं। दौरान रमज़ान जंगबंदी के लिए अब भी पुरुमीद है। इसराइली वज़ीर आज़म ने बाइडेन की तनकीद गलत करार दे दी। कहा कि पॉलिसी को कसीर तादाद में इसराइलियों की हिमायत हासिल है। अगर हम ये नहीं करेंगे तो इसराइल पर 7 अक्टूबर जैसे हमले बार बार होंगे। आखिरी चीज़ जो करनी चाहिए वो जंग के बाद गज़ा पर फ़लस्तीनी अथॉरिटी की हुकूमत की इसराइली इजाज़त है। शेखपुरा में चंद घंटे से लापता बच्चे की लाश मिल गई। पुलिस के मुताबिक बच्चे की लाश ठट्ठा अकबर शाह के कब्रिस्तान के करीब से मिली है। बच्चे को गला दबाकर और तशद्दुद करके कत्ल किया गया। पाकिस्तान सुपर लीग 9 में कोयटा ग्लैडिएटर्स ने लाहौर कलंदर्स को आखिरी गेंद पर 6 विकेट से शिकस्त देकर प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई कर लिया। इवेंट में टॉप 4 में पहुंचने वाली आखिरी टीम भी बन गई। मुल्तान सुल्तान्स, पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड भी फाइनल 4 में मौजूद। लाहौर कलंदर्स पहले ही प्ले ऑफ से बाहर हो चुका था। कराची किंग्स भी टॉप 4 में जगह बनाने से महरूम हो गए। मुल्तान सुल्तान्स के उस्मान खान ने PSL में तारीख रकम कर दी। एक एडिशन में 2 सेंचुरियां बनाने वाले पहले प्लेयर बन गए। इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ 50 गेंदों पर सेंचुरी मुकम्मल कर ली। 3 छक्के 15 चौके लगाए। 3 मार्च को कराची किंग्स के खिलाफ भी सेंचुरी स्कोर की थी। T20 करियर के 1000 रन भी मुकम्मल कर लिए। अब्दुल रज़ाक ने कहा है कि लाहौर को मैच जीतना चाहिए था, प्रोग्राम हारना मना है। मैं गुफ्तगू में कहा कि शाहीन शाह अफरीदी से काफ़ी उम्मीदें थीं। क्रिकेटर कायनात इम्तियाज़ का कहना था कि कराची के हारने की वजह यह है कि उनके बल्लेबाज परफॉर्म नहीं कर रहे थे। लाहौर की टीम की फील्डिंग का बहुत बड़ा इशू था। सुनील मंद ने भी अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि बगैर प्रेशर का गेम था, फिर भी लाहौर हार गई। PSL मैचेस पर तरजीह और तबसरों के लिए देखिए प्रोग्राम हारना मना है, रोज़ाना रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। और रमज़ान मुबारक में अपने नाजरीन के लिए जियो ला रहा है बहुत कुछ खास। यकम रमज़ान से देखिए 7 स्काई एंटरटेनमेंट के तहत एहसास रमज़ान के लिए खास तख्लीक करता ड्रामा सीरियल उम्मे आयशा, रोज़ाना शाम 6 बजे।
शोखियों का तूफान उठाए ड्रामा सीरियल इश्कावे रोजाना रात 7:15 पर और मोहब्बत की खूबसूरत दास्तान तेरे मेरे सपने रोजाना रात 9 बजे सिर्फ जियो पर।